how are you? अस्सलाम वालेकुम। Where are you from? अरे अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? बैठो जी। अब ये तो अपनी घर की बात होगी, लेकिन आप लगते नहीं है, मतलब लोकल नहीं लगते बिल्कुल भी। बिल्कुल, काफ़ी सारे लोगों को यही लगता है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में भी मेरी शक्ल के लोग पाए जाते हैं। आपके साथ लोग यहाँ दुकानों पे खड़े होकर तस्वीरें तो नहीं खिंचवा रहे होते हैं सोच के कि जिमी आ गया? मेरे साथ लाहौर में, पंजाब साइड पे ज़्यादा होता है, लोग आके, इवन मैं स्ट्रीट फोटोग्राफी करने जाता हूँ गलियों में, तो लोग मेरे साथ सेल्फियाँ बनाते हैं, और जो शॉपकीपर जो हैं वो मुझे वेलकम करते हैं, आ जाएं हमारे साथ, मतलब इंग्लिश में नो। तो मैं शुरू में थोड़ा मजाक करता हूँ उनके साथ, फिर मैं करना भी चाहिए क्योंकि हमारे इतनी फॉरेनर्स की रिस्पेक्ट है, इज्जत है, व्लॉग्स बने हुए हैं कि पाकिस्तान में जाओ आपका खर्चा आता है जीरो, शॉपिंग करते हैं फॉरेनर्स कोई पैसे नहीं लेता, खाना खाते कोई पैसे नहीं लेता, तो ये तो आपके लिए भी एक एडवांटेज है। किया है मैंने बहुत ज़्यादा। तो लगते जिमी हैं, लेकिन नाम इनका बहुत देसी, जमील। जमील साहब कैसे हैं आप? तो जमील, यू आर फ्रॉम गिलगित? जी, आई एम फ्रॉम बेसिकली फ्रॉम हुंजा, लेकिन लिविंग इन गिलगित। जाना है हमने नाजिया, हम सितंबर का प्लान है, सितंबर में सीजन है। अच्छा, फिर बस यहाँ क्या करते हैं आप? आपका व्हाट डू यू डू? आपका मतलब एज अ प्रोफेशन आप घूमते फिरते हैं, आई मीन शौक में? शौक है, लेकिन बाय प्रोफेशन आई वर्क फॉर मल्टीनेशनल कंपनी जो टेक्सटाइल से रिलेटेड है। तो वहाँ पे भी मैं लाइक पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल है उनको हम प्रमोट कर रहे हैं, यूरो सेंट्रा के नाम से हमारी कंपनी है। ठीक। और जब आप घूमते हो तो आप वीलॉगिंग भी करते हो, आप वीडियोस बनाते हो, वो हम आपको दिखाएंगे भी। तो आज जिमी कहने लगी थी, जमील मुझे बताएं जमील साहब। जिमी हो गया इनका नाम? जिमी कह दूं? कहते हैं लोग मुझे, जिमी कहते हैं ना, होता भी है। हाँ, होता भी है। तो हम ज्यादा इस रीजन की बात करेंगे अभी। टू बिगिन विद, बलूचिस्तान, सिंध के यहाँ कितनी ब्यूटी और आपने कितना एक्सप्लोर किया इस रीजन? कराची में रहने का प्लस पॉइंट मेरा ये हुआ कि मुझे लाइक सिंध और बलूचिस्तान एक्सप्लोर करने के बहुत ज़्यादा मुझे लाइक चांसेस मिले। तो लाइक बलूचिस्तान तो नो डाउट मेरे माइंड में एक था कि बलूचिस्तान कोई नहीं जा सकता और ये तो बहुत रिस्की है। जब मैं गया और मैंने एक्सप्लोर किया तो लाइक मैं फ़ैन हो गया वहाँ का। मतलब मैं हुंजा गिलगित बल्तिस्तान भूल गया मैं। आने का आप खुद वहाँ के? बिल्कुल। और अच्छा, इतना खूबसूरत लगा? बहुत प्यारे बीचेस। बलूचिस्तान में? बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा। बलूचिस्तान में कौन से वहाँ शहर, कौन से एरिया? लाइक अगर हम स्टार्ट करें, यहाँ कन्नाज का एरिया है, वहाँ पे आपको छोटे छोटे लाइक वाटर स्ट्रीम्स, फिर आगे आप कन्नाज किस तरफ आएगा? ये कराची से हार्डली 1.5 आवर पे आप। हमें फवाद भी जा चुके हैं। बिल्कुल। हाँ, ये भी फवाद से पूछेंगे। तो फवाद तो ना कीड़ा है इसके ट्रैवलिंग के, और बलूचिस्तान के एरिया के बिल्कुल एक्सपर्ट है, माहिर है। मैं बलूचिस्तान बनी क्वेटा गई थी जब मैं थी 0 years old। Really? 0 years old, यानी मैं पैदा वहाँ हुई थी बस। अब्बा वहाँ वो स्टाफ कॉलेज होता है इनका, वो कर रहे थे, स्टाफ कॉलेज होता है ना, हाँ, स्टाफ कॉलेज कर रहे थे क्वेटा में, तो मैं वहाँ पैदा हुई। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं। ये और बात है, मैंने देखा था, बहुत छोटी थी उस वक्त, नजर के आना था मुझे, लेकिन ये के बाद में फिर कभी नहीं गई, लेकिन आई रियली वांट टू गो। जी फवाद, आप बताएं, आप बड़े एक्सपर्ट हैं। वालेकुम सलाम। हम लोग एक छोटा सा क्लब है ऑल टेरेन एक्सप्लोरर्स के नाम से। नॉर्मली हम जीप्स लेके 4x4s लेके हम बलूचिस्तान के एरिया को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और हम लोग एक बड़ा सिंपल सा क्लेम है कि वी ट्राई टू मैप द अनमैप्ड, वी ट्राई टू एक्सप्लोर दोज प्लेसेस जो नॉर्मली एक्सेसिबल नहीं है। और वी हैव सो मच ब्यूटी इन बलूचिस्तान जो ऑनेस्टली हम लोगों को भी एक्सप्लोर करने से पहले पता ही नहीं था, एंड पीपल आर स्टिल अनअवेयर अबाउट दोज प्लेसेस। ये तो ऐसी जगह पे जा रहे हैं यहाँ पे सड़क भी नहीं है, तो इसीलिए मसला वो फिर यही आ जाता है कि आपके पास गाड़ी ठीक होनी चाहिए। दिस इज अ प्लेस कॉल्ड खरारी। ये यहाँ से तकरीबन 130 किलोमीटर्स के ऊपर है, और इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको इस जगह की जो सबसे अच्छी ब्यूटी है वो ये है कि यू फाइंड एवरी सॉर्ट ऑफ थिंग ओवर हियर, फ्रॉम वाटर स्ट्रीम्स टू माउंटेन्स टू डोजर्स टू मड टू सैंड, रॉक्स, एवरीथिंग। एंड यहाँ पे जब फ्लड आता है तो दिस प्लेस बिकम स्लाइटली डेंजरस, क्योंकि फिर खासी डाइसी सिचुएशन हो जाती है, बिकॉज पानी का फ्लो बहुत अच्छा खासा होता है, और पानी एट टाइम्स यहाँ पे तकरीबन 15-20 फीट तक का पानी होता है। सो यू रियली नीड टू बी वॉचफुल। तो आप अपना वेदर वगैरह चेक करके जाएं कि आप कब ट्रैवल कर रहे हैं, किस सीजन में, किस टाइम में। होता ही है कि फ्लडिंग अचानक हो जाती है। फ्लडिंग अचानक होती है बिकॉज यू नीड टू, यहाँ पे ये क्योंकि इट्स अ रिवर स्ट्रीम,
ठीक अब है। पानी अगर कनराज का जिस तरह भी जमील बात कर रहे थे कि कनराज की तरफ बारिश हो रही है तो वो बारिश हो के पानी का फ्लो इस तरफ आएगा। तो इट विल टेक कनराज और आप कौन सी these जगह are पे? खरारी। होता ये है कि तो these are कनराज nearby और खरारी places, बराबर बराबर yes, हैं? these are nearby places। बारिश एक तरफ होगी तो पानी ट्रैवल करता करता वो इस तरफ आता है। और फिर अनफॉर्चुनेटली द मोस्ट सैडेस्ट पार्ट इज ये तमाम वो पानी है जिसको हम रिजर्व कर सकते हैं और ये तमाम पानी समंदर में जाके वेस्ट हो जाता है। वी डोंट हैव स्पॉट्स कि हम इस पानी को सही तरह से यूटिलाइज आप कर कह सकें। रहे हैं कि छोटे डैम्स और ये अच्छा छोटे ये छोटे मतलब डैम साफ मीठा पानी है। साफ मीठा पानी है। आपको बिकॉज इट्स अ रनिंग वाटर, वो तो सुंदर नहीं है ना कि आप ब्राउन रनिंग वो वाटर इसलिए लग रहा है क्योंकि वहाँ की मिट्टी वगैरह उस कलर की है। मिट्टी वो इसलिए कि गाड़ी चलेगी तो जाहिर से ज़्यादा मिट्टी उसके ऊपर जो आएगी वो थोड़ा सा, या जैसे फ्लैश फ्लड आ रहा है तो उस वक्त थोड़ा सा गंदा होगा पानी, बट इट विल टेक अबाउट 6 to 8 hours वो सेटल डाउन हो जाता है एंड इट्स अ क्रिस्टल क्लियर वाटर। ये पानी कभी पिया आप लोगों ने? रेगुलर चाय इसके अंदर बनती है, नहाते इसके अंदर। बालों के लिए कैसा है? एक्सीलेंट, हर लिहाज minerals? से, हर लिहाज से। मैं यहीं से अब ये मेरे ख्याल महीने में एक दफा ना बोतलें भरवा के ले आऊं क्योंकि यहाँ तुम्हारे बाल ऐसे गिर रहे हैं, ऐसे झड़ रहे हैं, आपकी सोच है। प्लस बलूचिस्तान का जो सबसे बड़ा एडवांटेज हमारे पास ये है कि कराची में हम लोगों को सिर्फ सैंडस्पिट हॉक्सबे का पता है कि दीज आर द बिल्कुल, प्लेस। मैं यही समझी सी व्यू से आके कुछ है ही नहीं। सी व्यू बहुत हुआ। मुबारक विलेज हम लोग चले जाते थे कि मुबारक विलेज पे जाके क्लोज आप सांदी हिल्स के करीब जाएं, कनराज के करीब जाएं, ये प्लेसेस वो हैं जो कराची से हार्डली 90 किलोमीटर्स के ऊपर हैं। एंड दीज आर सच अ ब्यूटीफुल प्लेसेस कि चारों तरफ पहाड़ हैं, आउट ऑफ नोवेयर आप मिट्टी से सहरा में से निकल के आप एकदम ग्रीन लश ग्रीन पहाड़ों के बीच में पहुंचते हैं और वहाँ पे आपको फिर वाटर स्ट्रीम्स मिलती हैं, चश्मे बहते हुए मिलते हैं। अच्छा, अब ये कितना बच्चों वाला मुझे बताएंगे? These are all places फ्रेंडली जो हैं ये जगह? दो चीज़ें हैं, हर तरह से सेफ है, सेफ एंड सिक्योर है, फैमिली के साथ जाने वाली जगह है। कितनी साथ में ट्रैफिक होती है जब जा लोग ट्रैफिक होते हैं बिल्कुल भी क्योंकि नहीं होती। ये बस एक चीज डर ट्रैफिक लगता है बिल्कुल कि भी भाई नहीं आप जा रहे हैं तो अब अकेले अकेले होंगे, यू नो। आपके साथ आइडियली ये है कि आइडियली ये होना चाहिए कि यू शुड हैव एटलीस्ट 2 to 3 व्हीकल्स। जी, और वहाँ के कोई लोकल भी होने चाहिए जिस एरिया में आप जा रहे हैं। ये इट्स ऑलवेज बेटर ताकि लैंग्वेज का मसला ना, लोकल है। मैंने सही बात की जिमी? बिल्कुल। लोकल के अलावा सॉरी मैं एक चीज़ यहाँ पे, लोकल के अलावा एक चीज़ का जो ज़्यादा ख्याल रखना है ना, लोकल्स की प्राइवेसी हम खराब ना करें। ना करें, बिल्कुल। और गंद ना मचाएं, जहाँ जाए वहाँ जाके अपने रैपर नहीं फेंकने। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसी चीज़ में ना जो बहुत ज़्यादा जहाँ पर लोग जा रहे हैं, मैं उसका जिक्र करूँगी, दैट इज़ कुंड मलीर। सब लोग जानते हैं कुंड मलीर जगह है, ये जानते हैं। जा बहुत कम लोग सकते हैं क्योंकि वो कहते हैं पता नहीं कितना दूर है। कराची से हार्डली 4 घंटे की ड्राइव है। बेहतरीन और खूबसूरत जगह, इसकी वीडियोस अभी हम आपसे एक करके पूछेंगे। मेरे का पहले जरा इंट्रो हो जाए। अच्छा, सही, सबसे माजिद फरीद सती साहब, अस्सलाम वालेकुम, जो कि राइटर हैं, ट्रैवलर भी हैं। माजिद फरीद है, अमजद फरीद? माजिद फरीद। क्या हो गया, गलत नाम बता रहे हो? हाँ जी जी माजिद भाई, मेरे पास तो बिल्कुल सही नाम लिखा है। तो माजिद भाई, आप लिखते भी हैं, पाकिस्तान की जो टूरिज्म को आप प्रमोट भी कर रहे हैं। वेरी नाइस। सिंस हाउ लॉन्ग, कब से? असल में देखें, सयाहत या घूमना फिरना तो अमीरों का काम है। मैंने ये सोचा था कि जो लोग नहीं जा सकते, जो कराची से हैदराबाद भी नहीं घूम फिर सकते, मैं उनके लिए एक ग्रुप बनाया, जिप्सी ग्रुप के नाम से, खाना बदोश में, जिसमें आप जितने 5,000 4,000 जितने आप देना चाहें आप दें। फिर हम मिल के कुछ लोग उन लोगों को सफ़र पे ले जाते थे, चाहे उनमें बूढ़े हों, औरतें हों, बच्चे हों। तो हम लोग कागान नारायण भी ले गए। हम लोग 5-6 हज़ार रुपये में उनको कागान नारायण कैसे? और इस तरह के हम लोग, कुछ लोग होते थे जो साथ उसके सफ़र करने वाले जो पैसे दे देते थे, हम लोग अपना कुक साथ ले जाते थे। होटल वाले हमें ऊपर खाना बनाने को दे देते, हम लोग अपना खाना खुद बनाते थे। लेकिन फिर भी इकॉनमी में आज भी 15,000 रुपये में आप कागान नारायण घूम फिर के आ सकते हैं मेरे साथ, जिसमें 10 दिन का टूर होगा, जिसमें 3 वक्त खाना और आपको कागान नारायण मरी घूमते हुए सारा सब कुछ रिहाइश होटल में, फैमिली होटल में, वो फिर घूम फिर 15,000 में आप मैं टूर करवा रहा हूँ। इतने में तो पेट्रोल नहीं आना, मतलब नहीं आना, लोगों को यकीन नहीं आता, लोगों को यकीन नहीं आता। 2,000 रुपये आने जाने का किराया हो गया, 2,000 रुपये ट्रेन का पिंडी तक का। फिर उसके बाद आप जाएँ आगे सफ़र में, बस करें, बस का 1,000-2,000 रुपये आपका पूरे ट्रेवल का हो गया। रफ एंड टफ थोड़ा सा होगा ये, है ना? नहीं, बाकी ये फैमिली बच्चों के साथ नहीं। लेकिन देखिए, वैसे कुछ कपल्स होते हैं या अकेले भी लोग होते हैं जिनका दिल करता है कि भाई हम निकले, एक ब्रेक चाहिए दिमाग फटने को इस शहर से। होता है कि अपनी एक रूटीन लाइफ से आप हट के कुछ करना चाहते हैं, एडवेंचर एक, या जस्ट एक्सप्लोर।
तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो मैं माजिद भाई अभी और हमें डिटेल बताइएगा। मैंने तो सोचा ही नहीं था, तसव्वुर भी नहीं किया था, क्योंकि अगर हम वैसे ऑनलाइन पैकेजेस देखें तो 2.5 लाख 1.5-2 लाख से ये गिलगित हुंजा वाला मैं देख रही थी, जिसमें एयर फेयर नहीं है, ट्रेन नहीं है। तो मैंने कहा था यार फिर आम बंदा कैसे जाके ये जगह एक्सप्लोर करे। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी। उनसे बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मॉर्निंग एट होम पे आज बात हो रही है एक्सप्लोर पाकिस्तान, हॉलिडे करें पाकिस्तान में। इतनी जगह, इतनी खूबसूरत खूबसूरत जगह जिनका आपको पता भी नहीं होगा। साल में जो आपकी सरकारी और नॉन सरकारी छुट्टियां बनती हैं उनको ज़रूर अवेल करें। फैमिली के साथ आप प्लान करें पूरा साल। थोड़ा थोड़ा ना आपने एक बजट बना देना है, जो हर महीने आपने सेविंग करना है कि जी 11 महीने हम काम करेंगे, ख्वार होंगे जो भी रूटीन चल रही है वो चलेगी। 1 महीना साल में ज़रूरी है कि आपने बच्चों को लेके घूमने जाना। या ब्रेक करके 6-6 महीने के बाद 2 वीक्स की भी हॉलीडे कर सकते हैं, वो और ज़्यादा बेटर है। वरना 1 महीना ऑफ। आई स्टिल सजेस्ट कि 2 हॉलीडेज इन अ ईयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पप्पा भी फ्रेश हो जाएंगे, आप भी रूटीन से हट जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और जो मेमोरीज आप लोग बना रहे हैं, यकीन करें जो हमने बचपन में जो सैरें की हैं ना, वो मेमोरीज आपके बड़े काम आती हैं। बड़े होके जब कोई भी मुश्किल आए, परेशानी हो, आप थक जाएं, स्ट्रेस में हो, तो आप अपने ना उस एक सीक्रेट बॉक्स से निकालते हैं वो मेमोरीज, एंड दे हेल्प यू काम डाउन एंड दे कीप यू इनोसेंट। एंड और एक बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है। तो मेमोरीज बनाएं बच्चों के साथ, जहेज ना बनाएं, जायदादें ना बनाएं, मेमोरीज बनाएं बच्चों के साथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आज के शो में कुछ एक्सपर्ट्स भी आए हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं। पहले हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि आपके लिए क्या ऑप्शंस हैं फैमिली हॉलिडे एंड डेस्टिनेशंस नियर बलोचिस्तान एंड यहाँ सिंध के एरिया में। नाजिया विल स्टार्ट विद यू। तुम एक पैकेज बताओ, हम सबसे एक एक ना डेस्टिनेशन और पैकेज की फुल डिटेल आपको देंगे। जी नाजिया। अगर कराची से आप, मैं तो कुंड मलीर पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, इसलिए कि एक तो वहाँ पर अब जो है ना आकर ऐसी जगह भी बन गई है जहाँ पर आप जाके रह भी सकते हैं। वहाँ पे कैंपिंग भी होती है। कुंड मलीर जो है वो इलाका है, एक इलाका कहलाता है, बीच एरिया है जो एक्सप्लोर हुआ था आज से कोई 8 साल पहले के करीब। लेकिन उस वक्त इतनी सहूलत नहीं, लोग सिर्फ जाते थे, लड़के ज़्यादा जाते थे और वहाँ से होकर आ जाते थे। लेकिन अब वहाँ पर जो है फैमिलीज भी जा रही है और वहाँ पर ये देखें ये फ्लाइंग भी है, जो पैराशूट फ्लाइंग होती है ना, ये भी वहाँ पर मौजूद है। इसकी भी सहूलत वहाँ पर है। बट देयर इज़ ओनली 1 रिजॉर्ट जो इस वक्त ये काम कर रहा है वहाँ पर। और उसके अलावा ये कि वहाँ पर जब आप जाते हैं तो एरियाज़ उधर बहुत सारे हैं ओपन। वहाँ पर रिजॉर्ट एक ही है, सिर्फ रहने के लिए एक ही जगह है। रहने की एक ही, लोकल्स फिर अपनी जगह दे देते हैं। फिर वो ये कि फिर आपको बड़ा नॉर्मली चारपाई पर सोना पड़ता है अगर आप रात स्पेंड करें। लेकिन उधर की अच्छी बात ये है कि आप सुबह आप निकलें, कितना अच्छा अगर कैंपिंग वहाँ बन जाए। कैंपिंग भी है, कैंपिंग भी है, लेकिन लेके ना जाए लोग आपको वहाँ कैंप लगा के सब खूबसूरत सा हैरी पॉटर की तरह ना अंदर जाए तो बड़ा सा एक कैंप हो जाए। बिल्कुल, वहाँ पे कैंप की भी सहूलत है वहाँ पर। अब मतलब बता रही हूँ ये सहूलियात जो है अब वो दे रहे हैं। और इसके अलावा ये वहाँ पर एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप सुबह जाएं, 3 से 4 घंटे की ड्राइव है, आप वहाँ पर पूरा डे स्पेंड करें और उसके बाद 4-5 बजे आप वापस आ जाएं। जब आप वापस आएंगे तो आपको गर्मियों में तो आपको जो है रोशनी ही रहेगी, अंधेरा नहीं मिलेगा। और तकरीबन 2 से 3 गाड़ियाँ लेकर जाएं। अच्छा, जो चीज़ों की सहूलत आपको चाहिए होती है, एक आपको चाहिए होता है जो आजकल एक टायर जो है उसको जब पंक्चर हो जाए तो उसको हवा देने के लिए टायर जो है वो ऑटोमेटिकली उसको हवा देता है, जिससे जो है वो, मुझे उसका नाम नहीं पता, अगर आप में से किसी को पता हो नाम तो। इन्फ्लेट करने के लिए एग्जैक्टली वो आपके पास होनी चाहिए, किसी एक गाड़ी में तो ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ऐसा मोबाइल सर्विस होनी चाहिए जो हर जगह पर चल जाए। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास अपने टॉवल्स, आपके पास 1-2 तकिए वगैरह ऐसे हों, अपने पास अपनी चादर हो जो आपने पीछे जो है ना बैकपैक पे आपने रखा हुआ हो, और आपके लिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो कि आपको कोई किसी किस्म की तकलीफ हो। इसके साथ साथ फ्रूट्स, कुछ खाने की चीज़ साथ ज़रूर रखें। ये ट्रैवलिंग है पूरे दिन के लिए। इसमें आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गाड़ी का खर्चा आएगा, 3 घंटे की ड्राइव है जो उसका पेट्रोल का खर्चा आएगा। जो मेन एक स्पॉट आता है, कौन सा स्पॉट है वो वहाँ पर, जहाँ से नहीं जहाँ से जब 0 पॉइंट के बाद कोई पेट्रोल पंप नहीं होता तो अपनी गाड़ी में फुल फ्यूल आप रखें।
ये चीज़ ख्याल रखनी चाहिए कि फुल फ्यूल रख के वहाँ पे आपने और पेट्रोल गाड़ी की कंडीशन अच्छी हो, लोग ऐसे ही निकल पड़ते हाँ। हैं, गाड़ी को चेक करना पड़ता है सफर के काबिल है भी या नहीं, आप बिल्कुल। उसका फुल चेकअप करा के फिर लेके जाएं, टायर्स आपकी अच्छी कंडीशन में हो। देखिए जरा मैं कितनी मतलब मर्दाना बातें कर रही हूँ, नहीं पता होना चाहिए, ये सेंस होनी चाहिए, जो गाड़ी चलाता है उसको गाड़ी के सब चीज़ों का पता होना चाहिए। कॉस्ट क्या आएगी इसमें और कितने दिन के लिए हम जा सकते हैं वहाँ? कॉस्ट देखिए इसमें 2 दिन भी बहुत होते हैं, 2 दिन आपके लिए क्योंकि enough है। करने को वहाँ क्या है, ज्यादा तो मैं आप आपको रिलैक्स ही बताती हूँ। करेंगे। आप रिलैक्स करते हैं, बीच आप एंजॉय करते हैं। देखिए बीच यहाँ पर हमें फिर वही बात है कि एंजॉय करने को इतना नहीं मिलता, इतने मज़ेदार बीच नहीं, वहाँ का बीच बहुत अच्छा, पानी बहुत ही अच्छा है। फिर वहाँ पर फ्लाइंग है, इसके साथ साथ वहाँ पर आप कैंपिंग कर सकते हैं, कैंपिंग के साथ खाना साथ मिल जाता है। अच्छा प्लीज आप अगर आपको कोई स्ट्रेस टेंशन हो रही है, सवाल करें अभी आउटसेल विद नादिया पे, Exactly. तो मुझे भी समझ आएगी कि आपके जहन में क्या चल रहा है, मैं इनसे पूछूंगी। खाने हाँ, के लिए ये है कि क्या? वहाँ पर लोकल्स के होटल्स वगैरह, लेकिन अगर आप उधर रिजॉर्ट में रुकते हैं तो रिजॉर्ट भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेविश या कुछ इस तरह, बहुत खूबसूरत बना अच्छा हुआ लगता है। हाँ बहुत खूबसूरत है। आउटडोर किचन है और वहाँ पे आउटडोर वॉशरूम्स हैं, तो ताकि खाने में क्या मिलता है? खाने पे आपको जो है कढ़ाई वढ़ाई मिल जाएगी, आप मतलब देसी खाना है, अंग्रेजी nice, खाना नहीं very होगा, nice. अंग्रेजी खाना साथ लेकर जाना पड़ेगा फिर आपको, तो सारा देसी खाना आपको मिल जाएगा, ऐसी रोटी जगहों में छोटी भी क्योंकि मिल आप थक जाएगी। जाते हैं ना, आपको बस खाना ना, हर खाना मजे का लगता है, सादी दाल इतनी मजे की लगती है, गरम रोटी या नान मिल जाए, बिल्कुल उसका हाँ, भी एक वो है। और उधर दिल भी करता है सब खाने का, क्योंकि जब आप बीच जाते हैं तो आपको भूख ज्यादा लगती है, पानी में जा रहे हैं, आपकी एक्सरसाइज हो रही है, तो भूख तो जो है ना स्विम आप ज्यादा कर लग रही सकते होती हैं है। वहाँ आराम से, हाँ? बीच पे आप स्विम करें, सब अपना एंजॉय हाँ करें। आराम से। और मतलब वहाँ पर ये कि जाहिर बात है, देखिए सेफ्टी के लिए उधर अभी सेफ्टी मेजर्स नहीं है कि वहाँ पर कोई गार्ड हो, लेकिन ये कि वहीं के लोकल्स आप जो ना वहाँ पर ज़रूर मौजूद होने चाहिए। जिस तरह यहाँ पे भी फ्रेंच बीच में अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम होता है तो लोकल्स ही वहाँ पर सेव करने के लिए जाते हैं, और दे आर वेरी गुड स्विमर्स। अच्छा कितना खर्चा आ जाता है वहाँ पर, नाइट आपको क्या पैसे पड़ते हैं और खाना वाना मिला के? देखिए कितना? अभी तो वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, हमें 3000 रुपये का करीब जो है ना एक आपको वो रूम देते हैं, जिसमें आपने 2 से 3-4 लोग जो है ना आराम से रह सकते हैं। कैंपिंग वगैरह का वहाँ पर एक अलग उन्होंने जाने से इंतजाम पहले किया है। बुकिंग कराएं? हाँ जाने से पहले बुकिंग कराएं। और दूसरी चीज़ ये कि फ़्लाइंग उधर एक्सपेंसिव है, आई थिंक 15 मिनट की जो है वो 7000 लेते हैं, फ़्लाइंग एक्सपेंसिव है, तो ये थोड़ा सा एक एक्सपेंसिव वो खाली है। इसके अलावा ये कि अगर आप वहाँ पर रह रहे हैं तो आपको जो है तकरीबन पेट्रोल का खर्चा कितना आता होगा, ये बताएंगे पेट्रोल का खर्चा चलिए कितना आएगा। क्योंकि आपने घंटों का बता दिया, कितने घंटे में पहुंच जाएंगे 3 कराची से 4 घंटे कराची से डिपेंड और करता है। रास्ता कैसा है नाजिया? रास्ता बिल्कुल साफ क्लियर, और क्योंकि वहीं से आगे गवादर आता है। ये मुझे तो गवादर का भी पूछना है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे बड़ा बहुत शौक है। खूबसूरत। जी जिमी, आप किस इस एरिया में आप किस रीजन को सिलेक्ट करेंगे, किस एरिया को, स्पॉट को? मैं अगर करूँगा तो थर पार्कर को करूँगा मैं, थर पार्कर, क्योंकि थर पार्कर अगेन वही बलूचिस्तान वाली लोगों की थिंकिंग है कि मतलब कराची से कितना दूर, सारी डिटेल बताएं, और वहाँ क्या कराची- एक्टिविटीज है तो होती सिंध हैं? में ना थर सिंध में ये थर पार्कर लाइक जो मेन जो हमारा जो डेस्टिनेशन है जहाँ हम जाएंगे वो है नगर पार्कर। ठीक है जी, तो हम यहाँ से कराची टू हम पहले मिट्टी जाएंगे, 4 आवर्स की ड्राइव है। 4 आवर्स की ड्राइव है, ठीक है। फिर मिट्टी में स्टे करके फिर अगले दिन आपको फिर नगर पार्कर के लिए निकलना पड़ेगा, लाइक 2.5 आवर्स की ड्राइव है वहाँ आगे। तो जिन रोड कैसी है? रोड बहुत जैसे ये मकरान कोस्टल हाईवे ऐसे ही बिल्कुल साफ सुथरे, क्योंकि साफ वो सुथरा। बॉर्डर एरिया है तो वो रोड बहुत अच्छे बने हुए हैं वहाँ पे। सही। अच्छा उसके बाद फिर मिट्टी पहुंचे, 4 घंटे के बाद वहाँ रुके, स्टे करें या जी नहीं? जी स्टे करके वहाँ है जी रेस्टोरेंट, जी, होटल्स क्योंकि हैं? मिट्टी शहर बहुत ही प्यारा शहर है, लोग बहुत वेलकमिंग है वहाँ पे, बहुत प्यारे वहाँ पे मतलब गेस्ट हाउस हैं, होटल्स हैं वहाँ पे। अच्छा वहाँ भी सवाल भी आया, हुमा ने पूछा कि जो वहाँ के लोकल होटल्स हैं वो कितने साफ सुथरे हैं? लाइक काफ़ी अच्छे हैं, बहुत ठीक है। अच्छे हैं, लाइक मतलब ये कि आपको 5 स्टार होटल वाला नहीं आपको, 5 स्टार तो चाहिए भी नहीं, लेकिन फिर मैं वही बात है, कॉस्ट बढ़ गई। मैं मतलब लोगों को यही प्रेफर करता हूँ, जैसे मैं गिलगित बल्तिस्तान का पेज चला रहा हूँ फेसबुक पे एंड आई हैव 1 लाख फॉलोअर्स, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि देखें आप जैसे थर पार्कर जाते हैं ना, आप वहाँ के कल्चर को, वहाँ के फूड को आप एक्सप्लोर करें, ना कि आप वहाँ भी जाके बिरयानी और जो कढ़ाई है ये जो चीज़ें एरिया एक्सेप्ट है करें। उसी के एरिया का खाना खाना वहाँ क्या चाहिए। खाने हैं, क्या खाने हैं वहाँ? थर पार्कर में जैसे वहाँ पे टिड्डे की बिरयानी है, किसकी? टिड्डे कहते हैं। टिड्डा क्या होता है? वो जो वो होता है, कीड़ा होता है जो, उसकी क्या जी। बिरयानी है? जी जी, उसकी बिरयानी बहुत उसकी अच्छी बिरयानी जी है? जी बहुत। नहीं 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 आई एम नहीं वेजिटेरियन। यहाँ पे मैं भी वेजिटेरियन हो गई। रियली खाते मतलब हैं, मुझे local फुल खाना ऑफ नहीं प्रोटीन। नहीं अब नहीं खाना किसी ने भी। कुछ और बताएं। तो मतलब ये मैं डाइट पे हूँ सडनली।
अच्छा। सडनली डाइट पे हूँ, और क्या ऑप्शंस हैं? और ऑप्शंस फिर वही, आप फिर वही बिरयानी कढ़ाई खा सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ का लोकल साग बड़ा मिलता है। साग साग बहुत ही इस तरह मजे की फ्रेश चीजें खानी चाहिए। साग बहुत मजे का है वहाँ वहाँ। जाके भी चिकन ही खानी है तो क्या फायदा? बिल्कुल, इवन हुंजा जाके भी ना, गिलगित जाके भी लोग वही बिरयानी और ये चीज़ें कहते हैं, तो मैं यही कहता हूँ यार, हुंजा में इतने अच्छे वहाँ पे डिशेज़ हैं, वहाँ लोकल गिलगित बल्तिस्तान का कल्चर इतना वहाँ पे बहुत यूनिक अच्छा, है। कितने इसमें जो होटल्स वगैरह हैं, क्या प्राइस, बजट कितना चाहिए आपको इस जगह जाने के लिए? भी आप वहाँ पहुंचेंगे, आप मिट्टी में ही रह गए अभी? अच्छा, मीठे में आगे मैं अगर बोलूँ कहूँ तो लाइक यहाँ से आपको तकरीबन पर हेड 6,000 या 6,000 जगह थर पाकर जाने के लिए। जी, जी, जी। वहाँ क्या एक्टिविटीज हैं और वो कितना, वहाँ वो मिट्टी से कितना दूर है? मिट्टी से नगर पार्कर 2.5 आवर्स का है। ठीक है, और वहाँ फिर होटल्स रेस्टोरेंट्स कुछ है? मिट्टी में नगर पार्कर में आपको मिलेंगे, लेकिन वो मिट्टी वाला आपको इन्वायरमेंट वहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे लाइक अच्छा मिट्टी में अगर जैसे जो ट्रैवलर्स हैं, फोटोग्राफर्स, उनको मैं ये कहूँगा कि अगर वो नगर पार्कर जा रहे हैं तो उनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है गैजेट्स, ड्रोन और ये क्या DSLR कैमरास लेके जाने के लिए। तो वहाँ पे आर्मी का वहाँ पे चेक पोस्ट है, तो उनसे परमिशन लेनी पड़ती है। अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ क्या एक्टिविटीज क्या है? बच्चों को Activities वहाँ लेके जाएं पे तो क्या birds- करें? ये भी होता है ना कि जो जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ क्या करेंगे? अब 2-3 दिन जाना है तो कुछ करने के लिए भी तो चाहिए ना। रिलैक्स तो आप एक दिन में हो गया, अब अगर आप आपको ये बर्डिंग का आपको बहुत शौक है, किसका? बर्डिंग मतलब परिंदे और ये वो, क्या परिंदों के वहाँ साथ पे क्या करें? परिंदे हैं वहाँ पे, बच्चों के देखने के लिए पीकॉक कोई पार्क बना हुआ है कोई ऐसा? पार्क नहीं, वाइल्ड वाइल्ड है सब, वाइल्ड घूम रही ओपन है, ओपन उनको आप- open park। वो आपके पास आके आते हैं, लैंड मतलब करते हैं? मतलब अगर आप मेन क्या कहते हैं जहाँ पे रश वाली जगह से थोड़ा आगे जाएंगे तो वहाँ पे आप इजीली आ जाते हैं पीकॉक्स आपके ठीक पास। है, तो और यहाँ एक्टिविटीज और नहीं, बस रेस्टिंग है? रेस्टिंग है, पीसफुल पानी, कोई एनवायरनमेंट है। स्ट्रीम, कोई समंदर? बस वहाँ पे लेक है, एक मैं नाम भूल गया, अगर ये इतनी नगर पसंद पार्कर क्यों आ साइड रही है आपको जगह जिमी? क्या बुढ़े वजह है फिर? साहब। आपको क्यों पसंद है ये स्पॉट? आपने क्यों चूज किया था पार्क? वहाँ पे सुकून ज़्यादा है, लोग कम लोग बहुत कम जाते प्राइवेसी हैं। देखा, तो वो लोग जो Privacy सुकून चाह रहे हैं, प्राइवेसी, लेकिन फिर अगर रोने वाले बच्चे वहाँ होंगे तो फिर आपका सुकून क्या होगा? प्रॉब्ली छोटे बच्चों के साथ नहीं। बिल्कुल नहीं, छोटे बच्चों के साथ नहीं जा सकते। देखिए, छोटे बच्चों की जगह जो होती है ना, वो आपको ज़्यादातर वो लेनी चाहिए जहाँ पर सहूलत हो। सहूल बिल्कुल सही है। छोटे बच्चों के साथ मैं ऐसी जगहों पे बिल्कुल नहीं कहूँगी। जो एडवेंचरस लोग हैं, जिस तरह मैं अकेले कभी कभी जो है ट्रैवल करना पसंद करती हूँ या एक ग्रुप के साथ, तो मैं कर लेती हूँ ट्रैवल, पर अगर किसी का छोटा बच्चा है तो उसके लिए बेस्ट स्पॉट जो है ना वो हुंजा है। बिल्कुल देन इस हुंजा, गिलगित, फिर वो उस तरफ जाएं, बल्कि या अकेली सवाद लेडीज जाएं। भी ना जाएं, बेहतर ये कि नहीं अकेली लेडीज भी ना जाएं, साथ में कोई एस्कॉर्ट्स हो जो उनके कोई साथ में हो। हो नहीं, अकेली ये ऐसी ladies- जगह नहीं कि भैया, लेकिन खूबसूरती ये कहाँ है? ये अताबाद लेक है ना। ये अब चक्कर वही पानी का जो कलर का डिफरेंस आता है ना, ये कलर देख के तो फिर वैसे दिल चाहता है मैं बस अभी ये कलर रोटी आपको बजाऊं। बलूचिस्तान में पानी का कलर बलूचिस्तान में भी मिलेगा। है, मौजूद मिलेगा? है। There are Yes, so many yes. places. There are so many places जहाँ पे आपको ये मिलेगा। And the best part is कि ये वो places हैं जो 1 से 1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर भी आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल। जब अच्छा, ये झील बनी थी उस वक्त मैं वहीं पे था, आप क्या कर रहे थे? जब ये झील ये पहाड़ तो के instant इंतजार हुआ कर था वहीं actually छुपे हुए का। थे, वहीं ना ऐसे देख रहे थे नहीं, बोल के हम नीचे। क्यों? हम उंजा में थे, क्या हो रहा है यहाँ? हम उंजा में थे तो अचानक जलजला सा आया ना। हाँ। जलजला से अचानक पहाड़, हम भागे देखने के लिए, तो अताबाद गांव था, तो वहाँ पर उसी वक्त हम लोगों ने लोगों को लोग निकाला खाली किया गांव और को पूरे। 19 के करीब अपराध वो हुआ ये दब था गए। एक्चुअली, पूरा गांव उसमें वहाँ पर दब मैं गया आपको था किस्सा सुनाती हूँ। और उसमें खातून थी और उसने अपना पत्थर का उसका कोई मर्तबान बना हुआ था ना, उसके अंदर अपने बच्चों को उसने डाल दिया, 2 या 3 बच्चों को डाल के उसने बंद कर दिया। ऊपर से पत्थर आ रहे थे, वो खुद तो उसका इंतकाल हो गया, दब गई वो। फिर उसमें मर्तबान में से बच्चों की आवाज़ें आ रही थी, फिर वो लोगों ने हटाया तो वो उसमें से निकले ये लोग, मतलब वो जा ही नहीं रही। जा ही नहीं रही थी। फिर ये लोग, इन लोगों को लेकर हम लोग हुंजा पहुँचे, हुंजा के एक स्कूल में इन लोगों को वो किया, कंबल वगैरह दिए सब कुछ। फिर वो रास्ता तो बंद हो गया, अच्छा, सारा बच्चे कीचड़ हो रेस्क्यू गए कर वो। लिया आपने? बच्चे रेस्क्यू हो गए? नहीं, फिर सारा 19 के करीब अल्लाह लोग, का शुक्र है वो जो नहीं, है जो ना बच्चे खाली हो माँ ने गया था। छुपाए थे हाँ बच वो हो गए। गए, वो आ गए। फिर उसके बाद जब ये रास्ता तो बंद हो गया, पूरा सारा खुश्क हो गया, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता झील बनना शुरू हुई। पानी और इकट्ठा होना हाँ, शुरू हुआ। 6 महीने बाद मेरे ख्याल में आपको पता चला होगा। और ये खुद ब खुद नेचुरली बन गई फिर थी। वो ये जो रास्ता जो दरिया का था ना, वो नेचुरली उसने बन अपना गई। रुख जो है ना यहाँ पर लेना शुरू किया। उसके बाद फिर बारिशें हुई कुछ जो, तो फिर वो झील जो है ना उसकी एक शक्ल इसने इख्तियार कर शक्ल ली। कर ली। और फिर और साथ अब- में आपको पता है पूरा रास्ता है, बहुत अच्छा रास्ता है।
और पूरा वो जाता है चाइना गेट तक जाता है रास्ता। ब्यूटीफुल और अब हमने देखा कि झील किस तरह बनती है, अपनी आंखों से देख लिया किस तरह झील बनती ऐसे झील बनती है। हमें तो पर नहीं पता झील सैफुल मुल्क किस तरह बनी थी या वो बेशक, बिल्कुल हमें क्या पता, और आप तो एग्जैक्टली वहाँ उस मोमेंट और पे उसी थे वक्त जब वो थे। बनी है। उसी वक्त हम थे वहाँ पर। क्या बात है जी। फवाद, आप किस स्पॉट की बात करेंगे? नादिया, मैं 2-3 चीज़ें कहूँगा। एक तो वेकेशंस की जिस तरह आप बात कर रही थी ना, थोड़ा सा मेरा वेकेशन का कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। 6 महीने हैं या आपको साल में एक दफ़ा वेट नहीं करना चाहिए। अगर आपको पास स्पॉट्स अवेलेबल हैं तो आई गेस कि वन शुड मूव आउट एवरी वीक आइडियली, कि आप सुबह जाके शाम में वापस आ जाएं। इट्स जस्ट द चेंज, बिकॉज द काइंड ऑफ एनवायरनमेंट वी आर लिविंग इन, हमारे लिए वो चेंज बहुत ज़रूरी है। एंड अगेन वी हैव दी लिबर्टी कि कराची में के पास हमारे पास 1 घंटे से 1.5 घंटे की ड्राइव के ऊपर, मैक्सिमम 2 घंटे की ड्राइव पे वी हैव गॉट सो मेनी प्लेसेस। फॉर एग्जाम्पल केव सिटी चले जाएँ, दैट्स गुंदरानी, दैट्स अबाउट 2.5 घंटे की ड्राइव है कराची से, और वहाँ पे आपको पहाड़, पानी, गारें मिलेंगी। वो कहते हैं कि किसी नबी थे, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, हजरत पता नहीं कौन से थे, उनकी कोई रेजिडेंस हैं जिनके पूरे वो गार वहाँ पे बने हुए हैं, कोई 300-350 के करीब वो गार। आप कभी गए उन जी केव्स के जी अंदर? केव्स बिल्कुल। के अंदर तो इतनी ड्रोनी फिल्में बनी हुई हैं, डर भी लगता है जाते वो हुए ना, ऐसे नहीं चले 300-350 के करीब गार हैं। एंड लेकिन अगेन वही लोग जो एडवेंचर करना चाहते हैं ना, उनके और लिए फिर तो तैयारी के साथ जाएंगे। आप ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और एडवेंचर्स की बात करेंगे। अभी हम थोड़ा और बात करेंगे बलूचिस्तान सिंध की एरिया की, फिर चलेंगे हम नॉर्दर्न साइड उसको एक्सप्लोर करने की। वॉचिंग, गुड मॉर्निंग। इस साल भाई छुट्टी तो पक्की है सबकी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती, इतनी एक्सप्लोर्ड एंड कितनी अनएक्सप्लोर्ड, अनडिस्कवर्ड ब्यूटी भी है, और कुछ ऐसी जगह हैं जहां बहुत कम लोग जाते हैं और जाना चाहिए, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। बलूचिस्तान सिंध के आसपास जो है, कराची से पास कौन सी जगह है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। इसमें एक एक सवाल जो आई एम श्योर हर एक के जहन में आ रहा होगा कि ऐसी जगह जहाँ अभी इतनी डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ बाथरूम का क्या हिसाब किताब होता है। नहीं, सही बात है, सबसे पहले तो यही स्ट्रेस होता है, टेंशन, कि अभी जब इतने होटल्स रिजॉर्ट्स नहीं है तो रास्ते में या इवन जहाँ पहुँच गए तो वहाँ कुछ सोचा किसी ने इस बारे में? बलूचिस्तान की तरफ अगर आप जा रहे हैं तो रास्ते में आपको फॉर एग्जाम्पल कुंड मलीर तक अगर आप जा रहे हैं, आपको कुछ जगह पे होटल्स थोड़े बहुत डेवलप मिल जाएंगे जहाँ पे आपको प्रॉपर वॉशरूम्स मिल जाएंगे। ये तो नहीं है कहूँगा कि बहुत अच्छे वॉशरूम्स होंगे, बट एटलीस्ट दे आर सफिशिएंट इनफ कि वन कैन यूज़ इट ईजिली। और ये इसी तरह की जगह है कि बलूचिस्तान में दिस इज़ वन प्रॉब्लम जहाँ पे गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू डेवलप मोर टूरिज्म। सही, कितनी खूबसूरत ऐसी फिल्में हमने हॉलीवुड की फिल्मों में ऐसे देखी हैं। This is the place और ये हमारे अपने हिंगोल, मुल्क में। हिंगोल नेशनल पार्क। हाँ, ये क्या है? हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान के चंद सबसे बड़े नेशनल पार्क्स में से एक है। ये यहाँ पे वाला जो आपको है ना, सबसे जैसे ज्यादा बहुत ही, हाँ, इसको कोई मेंटेन कर रहे हैं अच्छी तरह, कुछ वहाँ है, क्या है? नहीं जी, दिस इज अनफॉर्चुनेटली मेंटेन मगरमच्छ ज्यादा आते नहीं हैं है। बड़े-बड़े। मगरमच्छ है, मैं नहीं जा रही। नहीं, लेकिन अब वो हम लोग बहुत ऊंचा ये होते वाली जो हैं। स्पेस वो नजर आते हैं, नीचे होते हैं। हाँ, नीचे वो इतने बड़े-बड़े मगरमच्छ वो नीचे रहते हैं, वो ऊपर नहीं आ सकते। वो ऊपर नहीं आ सकते। क्योंकि वो पहाड़ है यूं करके पूरा। इन हिंगोल पचड़ी, यहाँ का अगर आप आर्किटेक्चर जाके देखें तो आपको लगेगा ये पूरा मार्स में घूम रहा है। इट्स सच अ ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर कि वो है ही नहीं। एंड अगेन ये यहाँ से तकरीबन ओवरनाइट ट्रिप आपका होगा, और प्रॉब्लम वही आ जाती है कि यहाँ पे होटल्स वगैरह हमारे पास नहीं है, कैंपिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन आप देखें यहाँ पे वहाँ पे जा सकते हैं, मतलब कुंड मलीर से ये मेरे ख्याल में 1.5 घंटे की ड्राइव है। जी, तो आप देखें कुंड मलीर में आप रुकें और उसके बाद आप जाकर, और कुंड मलीर में ये तकवा वो है रिजॉर्ट जिसका मैं बता रही थी। अच्छा, उसके बाद आप क्या करें कि वहाँ ये हिंगोल जाएं, और इधर पूरा जो ये है ना, ये असल में वॉल्केनोस टाइप के बने, ऐसे लगते हैं जैसे आदमी खड़े हुए ऐसे करके बहुत सारे। इतनी खूबसूरत जगह ये नजर आती है, पूरा लाइन से जो है ना ये वॉल्केनो। माजिद साहब, आपने ये और जगह ये सबसे बड़ी बात ये आपने एक्सप्लोर किया ये जगह, आप यहाँ गए हुए? मैं यही कह रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी बात ये कि हिंदुओं की सबसे मुतबरक ये जगह पर यहाँ पर थी, नानी देवी का मंदिर से कहते थे, और यहाँ पर काली देवी थी, और यहाँ इंसानी भेंट चढ़ाई जाती थी उस वक्त। इंसानों को मारा पुरानी बात जाता है। हाय हाय, पुरानी हिस्ट्री बता रहे हो, खौफनाक। वो centuries मतलब पुरानी। ये जो नानी देवी का यहाँ मंदिर है ना हिंगोल में, उसकी बात कर रहा हूँ अच्छा, उसकी बात मैं। तकसीम से कल पूरे हिंदुस्तान से, पूरे वहाँ से लोग आते थे,
हिस्ट्री, बिकॉज आप लिखते भी, आपने पढ़ा भी होगा आपने सब ये, मतलब हिंदुस्तान के वजीर ख़ारजा जसवंत सिंह वगैरह और खुद अमिताभ बच्चन वगैरह की ख्वाहिश थी कि हम यहाँ आएँ। अच्छा, ऐसे इसकी हिस्टोरिकल उनकी इनकी बड़ी मानी जगह अभी भी। और पूरे सिंध से लोग यहाँ पर आते हैं और पैदल यहाँ से फिर अपना मखली की साइड पे पैदल जाते पहाड़ों के रास्ते से, जो उनकी मेहनत होती है कुछ भी वो अपने पूजा के लिए मंदिर अच्छा, मंदिर सबसे घूमते हैं खूबसूरत बीचेस कहाँ हैं यहाँ, किस एरिया में, अगर आपको क्लियर बीच सॉरी चाहिए क्या हो, ना खूबसूरत आप जिस वक्त 0 पॉइंट पे पहुंचते हैं, कुंड मलीर लोगों को एक बीच पता है, 0 पॉइंट मकरान कोस्टल हाईवे जहाँ से 0 पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से कुंड मलीर तक देयर आर 14 बीचेस एंड दोज आर 14 वर्जिन बीचेस। अब वहाँ के साथ सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो गाड़ियों के साथ एक्सेसिबल करना मुश्किल है, वो आप कर सकते हैं 4x4 के साथ एक्सेस, और फिर वहाँ पे हमारे पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है उन बीचेस के ऊपर, मतलब आप जाके वहाँ पे जो भी चीज़ आप लोगों को उधर इन्वेस्ट करना चाहिए, वहाँ चीज़ें बनाएं, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ताकि लोग वहाँ भी हॉलीडेज़ के लिए जाएं और पंजाब से और नॉर्दर्न साइड से लोग यहाँ आएँ, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट सीनरी है, डिफरेंट फील है, उनको समुंदर भी देखने हैं, उनको ये ऐसी हिल्स भी देखनी है। अच्छा, अब हम चलते हैं नॉर्थ की तरफ, मेरा ख्याल है, और ये बीच में भी कुछ अगर है क्या? सिंध का सिर्फ एक चीज़ मैं बात करूँगी, सिंध में बहुत सारे हिस्टोरिकल जगह हैं जो देखना ज़रूरी है, तो मेरे ख्याल में अगर आप दोनों इसमें माजिद और जमील अगर बताना चाहें जो हिस्टोरिकल जगह कहाँ देख सकते हैं। हिस्टोरिकल मतलब जिस लिहाज से जमील ने बताया, सिंध में जो थरपाल कर कहते हैं मिट्टी वगैरह, वो इस तरह के वहाँ पुराने मंदिर बने हुए हैं और जो हवेलियाँ बनी हुई हैं, लोग माई भागी के घर जाते हैं, गोरख हिल की मैं बात करूँगा तो गोरख हिल में दादू से आप आगे, दादू से 1-2 घंटे की ड्राइव पर जूही एक गाँव है, जूही से आगे वाही पांदी से रास्ता आपका ऊपर पहाड़ी रास्ता शुरू हो जाता है, वो आप सिर्फ जीप पर ही जा सकते हैं, जीप वाले 2 से 2,500 रुपये लेते हैं 8 आदमियों को, वो आप जाएँ वहाँ पर 2 गेस्ट हाउस बने हुए हैं, आप मतलब ये कराची से 5-6 हज़ार में आप ये टूर कर सकते हैं, और 5,000 से ज़ायद फुट बुलंद है ये सतह समंदर से गोरख हिल, और ठंडा इलाका है, आप जून जुलाई में भी आप ले आप और वगैरह आप मतलब इसे मरी का सिंध, इट्स अ हिल, इट्स ब्यूटीफुल, सिंध का मरी कहते हैं। अच्छा, सिंध का मरी, और कितना दूर है यहाँ कराची यहाँ से? सिर्फ 2-2.5 घंटे का, आप 3 घंटे में आप 4 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लग जाएंगे आप। अच्छा, और वहाँ भी कुछ रहने का आप अपनी गाड़ी पर भी जा सकते हैं, और रिजॉर्ट्स हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं, और लोग कैंपिंग करते हैं, प्रॉपर टूरिस्ट स्पॉट। मैंने वहाँ जाना है, वहाँ पे भी जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाना है, निकले तो बस ये कि ईद के बाद इंशाल्लाह प्लान है किस करना है। नेशनल पार्क भी जा सकते हैं जहाँ पे आपको प्रॉपर रिजॉर्ट्स मिलेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से आप परमिशन लेके, वाइल्ड लाइफ वालों की तरफ से प्रॉपर वाइल्ड लाइफ आप जाके देखें, और वहाँ पे जाके आप आइबेक्स देखें, बड़े खूबसूरत हिरन देखें, एंड अगेन यहाँ से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव है कीर्तन नेशनल पार्क, नेशनल हाईवे की तरफ से आप जाते हैं और सुपर हाईवे की तरफ से, और इसी के साथ एक और जगह है पई फॉरेस्ट, वहाँ भी जो वही सारी मतलब वाइल्ड लाइफ का वो कर सकते हो। वहाँ एक उस ज़माने का गेस्ट हाउस बनाया जो अयूब खान ने बनाया था, भुट्टो वगैरह भी यहाँ पर आए थे, शिकार खेलते थे यहाँ पर, तो वाइल्ड लाइफ की तरफ से वो पुराना डाक बंगला अभी तक बना हुआ है, और चारों तरफ जंगल है, और जानवर खुले छोड़े हुए हैं, हिरन वगैरह ये सब घूम फिर रहे हैं। आप यहाँ 1-2 दिन भी आप सफारीज होनी चाहिए, ये सफारी कुछ हो सकता है, ये आप हैदराबाद से सिर्फ 1-1.5 घंटे की फासले पर, ये गोल्ड माइंस हैं, ये जो रिजॉर्ट्स या कुछ स्पॉट्स होते हैं ना, ऐसे ही गोल्ड माइन की तरह होते हैं, इससे ही तो अट्रैक्ट आप करते हैं, लोग आ रहे हैं नॉर्थ की ब्यूटी की वजह से, ये भी तो ब्यूटी, आप इसको जरा इसकी पब्लिसिटी करना जरूरी है, इसको डेवलप करना जरूरी है, ताकि लोग बाहर से आए और हमारे मुल्क का फायदा। नादिया, हमने आज जो बात करी है ना, अभी फर्स्ट हमने क्यों लोग नॉर्थ के लिए जानना चाह रहे होंगे, बिल्कुल अभी उनको इसके बारे में बताएंगे, ताकि जो लोग देख रहे हैं हमें, वो इस जगह में जो हमारे स्पेशली इस रीजन के लोग हैं, वो यहाँ पर इन्वेस्ट करें, यहाँ पर इन्वेस्ट करके लोगों को देखे, टूरिज़्म का शौक़ है पाकिस्तान में भी, और अब लोग बाहर जाते हुए ज़रा सा वैसे थोड़ा सा डर रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या हो क्या नहीं हो, तो हमें अपने ही जगहों को एक्सप्लोर करना है, तो प्लीज़ यहाँ इन्वेस्ट करें। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात करते हैं अगर नॉर्थ की, तो वहाँ पे बहुत सारी, जैसा मैंने बताया ना, बच्चों के साथ जाना है। आई है ये राफिया के साथ, जरा दिखाएं ना सैर सपाटे नाजिया और राफिया के। हम गए थे गिलगित, उसके बाद भी मैं गई हूँ, सवात भी गई हूँ, उसके बाद चित्राल भी गई हूँ। चित्राल तो मैं एवरी ईयर जरूर जाती हूँ, और मैं अभी जब बाहर आ रही थी कराची, इस्लामाबाद से कराची, तो जो हमारी ये चित्राल है, फर्स्ट पायलट थी, शी फ्रॉम हुंजा, और उनका नाम था मिस नताशा, जो कि पायलट है माशाल्लाह, उनकी द ओनली फीमेल पायलट इन दैट एयरलाइन, और वो यहाँ से है, हुंजा से।
तो कह रही थी कि तुमने हुंजा ज़रूर आना है, और मैंने उनसे खुद कहा जी मुझे एक्सप्लोर करना है और मुझे घूमना है। अच्छा ये देखें बच्चे वहाँ पर, ये चित्राल ये केसू तो क्यान गाँव की है। तरह इसने जंप मारी है। ये आप देखें इतने जबरदस्त स्विमर वहाँ पर, ठंडा बर्फ पानी ये है। कहाँ ये चित्राल है और ये गांव है केसू। मजे की बात है, मैं जाती हूँ ना, मैं एक्सप्लोर करती हूँ गांव जाकर, अंदर अंदर गलियों में, ऊपर पहाड़ों पे जाती हूँ। खूबसूरत है यार, इसमें तो दिस इज गुलान। हमारी फिल्म की शूटिंग नहीं हुई कभी यहाँ? ये नहीं, बस ये मैं क्या हमारी सही दब वीडियोस देख रहे हैं? बनाकर आती, ये गुलान यहाँ है। अगली फिल्म की आपकी शूटिंग अब होनी ये चाहिए, नॉट अब्रॉड। ये यगूर का एक एरिया है वहाँ पर, ये वहाँ पर अंदर करके ये आबशारें हैं जो आपको मेन रोड पर नहीं मिलेगी, ये आपको एक्सप्लोर करनी पड़ती है। ये मेरे हस्बैंड है, अब यहाँ पे हम लोग जो है हाइकिंग कर रहे हैं, अब ये हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ के जा रहे हैं। मतलब ये करते हैं हम यही है कि हम पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, आबशारें देख रहे हैं। इस चीज़ का जो मज़ा है ना, वो आपको सिर्फ जाके नज़ारे देखने में नहीं क्योंकि है। कितने सारे लोग हैं जिन्हें जिंदगी में सिर्फ बहता हुआ पानी एक नाले की सूरत में देखा है, नहीं, वो नहीं और बस उनको देखा। आगे कुछ पता ही नहीं कि जी। स्ट्रीम्स, लेक्स, कितनी खूबसूरती कितनी हमारे जगह मुल्क होती में, है। बीचेस देखें, वी हैव एवरीथिंग ऑनेस्टली। तो आप जरूर जाके देखने से ये समझ आएगा आपको बेस्ट। अच्छा, मैंने जब 2017 में चित्राल फर्स्ट टाइम गई थी ना, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स जो वहाँ पर रहते हैं, वो नगर फोर्ट चित्राल उनका वो पूरा एरिया, ये गिलगित है और ये फंडर लेक के पास है। ये रिजॉर्ट है ब्लॉसम इन, और ये उसके बैक का एरिया था जिसे मैं एक्सप्लोर कर रही थी। आप एकदम This is कलर दरिया। देखिए पानी का कैसे हाँ, चेंज होता ये है, पूरा खूबसूरत। ये अच्छा, गिलगित में भी आप जाए ना तो दो जगह आती है, एक आता है गिजर, ये गिजर का एरिया है सारा, और ये फंडर लेक है। तो ये गिजर का एरिया ये किस टाइम ऑफ द ईयर, मतलब ये कौन सा महीना? अक्टूबर के आपको फर्स्ट वीक में ये मिलेगा। ये ऑटम अभी हमारे शुरू हो पीछे रहा कौन है? राफिया गई है ये राफिया है, हाँ राफिया साथ में। वही हो सकते हैं। और ये जो टाइम है ना, ये आपको मिलेगा ऑटम, और वो मतलब आपका क्योंकि खत्म ना हो रहा ये होता है आपके और ऑटम शुरू हो रहा सारे होता है। पत्ते ऑरेंज या येलो वो इस तरह हो रहे हैं। एट दिस टाइम। मैं इसी टाइम पे, पता नहीं मुझे जाना, बहुत ठंड होती है लेकिन बहुत मजा आता है जाकर इस टाइम पर। बेस्ट है ये वाला टाइम जो है। अच्छा, और ये मैं rafting ड्राइव भी कर rafting लेती भी हूँ। होती है यहाँ? नादिया आपने देखा ना, मैं ड्राइव भी कर रही थी, मैं वो मोटरवे पे ड्राइव करती हुई जा रही होती हूँ सर, मैं वो अपने ड्राइवर से गाड़ी ले लेती हूँ और फिर ड्राइव भी करती हूँ। ब्यूटीफुल, खूबसूरत। यहाँ तो बाइक लेके बंदा में स्कूटी चलानी है यहाँ। मोस्टली लोग असल में जब हुंजा गिलगित की तरफ जाते हैं वो ऑफ रोड नहीं जाते हैं। तो उनको ज़्यादातर वो कहते हैं, फिर मुझे कॉल करते हैं, यार आप तो हमें हुंजा बहुत अच्छा दिखा रहे थे, हमने कुछ और देखा। मैं कहता हूँ यार थोड़ा ऑफ रोड, क्योंकि हाइकिंग ट्रैकिंग का ना कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे लोगों में। बस गाड़ी में जो नज़र आ जाए हाँ। वो बस रोड पे जो है। तो मैं मैं कहती बस पहाड़ों पे चढ़े आप, ठीक है आपका बहुत, लेकिन पहाड़ों पे थोड़ा सा बच्चों को भी लेकर लेकिन जाए। हाँ, बात ये कि साथ में कोई हो हमेशा, अगर कोई साथ में आपके एक्सपर्ट हो ना, Yes, ऑलवेज yes, बेटर। अच्छा, मैं क्या करती हूँ, मेरी असल में वहाँ पे फैमिली भी मौजूद है ना, मेरे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर हैं, तो वो मुझे ना, जैसा केसू गाँव है ना, तो वहाँ पे वो मुझे खुद पहाड़ों पे साथ लेकर जाते हैं। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, दे ऑलवेज हेल्प यू। लड़कियाँ मेरी यहूर पे इतनी अच्छी दोस्तें बन गई थी, वो सब मुझे लेकर जा रही थी पहाड़ पर। उन्होंने मुझे सिखाया कि एक्सप्लोर कैसे करना है। तो वहाँ के जो लोकल्स हैं ना, दे हेल्प यू। तो अच्छा, अब हम थोड़ा सा बजट की तरफ आ Yes, जाते हैं। yes, फिर yes, वही sure. सवाल आ रही है कि पैकेज बताएं, वो बताएं जी माजिद साहब। आपके तो बेस्ट पैकेजेस हैं, जिप्सी शेविंग क्रीम। असल में बुनियादी बात बजट ही है। जी। लोग अपना बजट देख कर ही डूब जाते हैं। बहुत से लोगों के पास पैसे और हैं, कौन वो से लोग नहीं जाते? बहुत क्यों? परवाह कौन करते से हैं। लोग होते हैं जो नहीं मतलब सैरे करते? सबसे ज्यादा जरूरत टूरिज्म में, सयाहत में, घूमने फिरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत उन लोगों को है जो मेहनत मजदूरी करते हैं। उनको रिलैक्स चाहिए, उनको आराम चाहिए। वो तो जा ही नहीं पाते, वो कभी भी नहीं जा पाते, वो सोच भी नहीं सकते कि हम लोग यहाँ जाएंगे, सवार जाएंगे या हुंजा घूमेंगे। मैंने बजट ही नहीं होता, कितने उनके कहते लिए हैं? इतना कम बजट बनाया कि मैं अभी 7 अगस्त को मैं लेके जाऊँगा एक ट्रैवल टूर, जिसमें टीचर्स वगैरह हैं मुख्तलिफ स्कूल्स की, सरकारी, उन लोगों को मैं 15,000 रुपये में लेके जा रहा हूँ। मदैन, बहरीन, कालाम, फिर वहाँ से होते हुए मरी, अयूबिया वगैरह, इस्लामाबाद से फिर वापस कराची। 10 दिन का ये टूर है जिसमें 3 वक्त खाना होगा, और खाना भी कोई दाल चावल नहीं, कढ़ाई मुर्गी ये वो सब होगा, अच्छे खाने, सही। अच्छा खाना होगा। होटल में हम लोग शराकत की बुनियाद पर देते हैं। 4 अफराद के लिए एक डबल बेड का रूम देते हैं, जिसमें एक खानदान, मतलब 3 या 4 बंदे आ जाते हैं। अब एक कपल जा रहा हो तो फिर उनको तो अलग कपल कमरा को हम लोग चाहिए अलग देते हैं, उनसे 5,000 रुपये अलग लेते हैं। 5,000 रुपये उनसे ऊपर देते हैं होटल के, और 4 बंदों का हम लोग देते हैं। तो 15,000 में आप 10 दिन में बेहतरीन घूम के आ सकते हैं। सही। और उसमें आप का ट्रैवल हो गया, ट्रेन का इकॉनमी, अगर आप एसी वाली होटल करना बिल्कुल सही चाहते कि हैं तो बेसिक उसमें आप करना दे रहे हैं, चाहते उसके हैं। ऊपर जो है तो आप वो खुद एक्सपेंस करें, फिर तो जी। पैकेज बदल और जाएगा। जो अगर कुछ अपना सहूलियत चाहता है तो ऊपर पैसे वो दे सकता है।
सही यार, मजा भी आता है अच्छा, थोड़ा सा, सबसे जरा बड़ी बात rough ये and tough होना सबसे मजा बड़ी आता बात है। ये कि आपको अकेले में वो मज़ा नहीं आता। आप सिर्फ अपनी फैमिली को ले जाए तो आप तो कुली बन जाते हैं, जैसे शौहर जो है वो तो कुली बन जाता है। खाना होटल करना, खाना करना, ये करना, तो आधा दिन तो उसी में गुजर जाता है। टूर में ये फ़र्क है कि सब शामिल होते हैं, तो आपको हर चीज़ मिल जाती है। गाड़ी मिल गई, होटल मिल गया, खाना आपको इन मतलब वक्त खुद पर आपको मिल जो गया, है फराहम कर रहे हैं। टेंशन नहीं होता, हम खाना हर चीज़ ढूंढो, फराहम पानी कर रहे हैं। ढूंढो, सब। आपको सिर्फ रिलैक्स करना है, सिर्फ आराम करना है, तो वो हम करवा रहे हैं। और क्या अभी बस से नहीं, होती है? ये बस में 20 लेके साल से जाते कर हैं रहे आप? बस नहीं, होती हम है? लोग ट्रेन से जाते हैं पिंडी तक, नहीं उसके बाद वहाँ उसके पहुंच बाद के बस में पे, बस बस होती है पे ना। हाईएस्ट होती है, भाई ज़्यादा छोटी मैंने जो गाड़ी ये जो नहीं हमारी होती वहाँ से। पे वाली हॉर्न वाली जो होती है ना बसें, मैं इतना गई हूँ ना पिंडी से मरी स्कूल के साथ उस बस पे। वाह, बड़ा एक आध मजा दफा आता एक्सीडेंट है। भी हुआ, क्या मजा आता है यार, मतलब इतना वो दिल जो- खराब। वो बसें और वो चलती उसमें थी। लाइटें चल रही होती हैं और ना सब बच्चे गा रहे होते हैं ना, बड़ंग 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 डांस चल रहे हैं कौन सा गाना गाया था बच्चे। आपने? मुझे बहुत चीप लगता था, मैं पीछे बैठ जाती थी ऐसे जैसे मैं जानती नहीं ना इन लोग कौन है। मुझे बहुत शर्म आती थी। मैंने ना वो ये बसों में बैठ के स्टूडेंट्स के साथ कभी गाने डांस मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे बहुत अजीब लगता था। तो मैं ये क्या करता था, वॉकमैन लगा के कुछ गाने वाने सुन लेती थी, या ये वो आई डोंट नो, मुझे अच्छा नहीं लगता था। वजह ये कि एक तो मुझे डर बहुत लग रहा होता था, मुझे वैसे भी थोड़ा फ्राइट एंजाइटी आप है। पीछे बैठती होगी तो आपको नॉइज़िया सा बहुत feel दफा होता तो वो होगा। जहाँ ड्राइवर भाई होते थे उसके साथ वाली सीट पे ही जाती थी मैं, हाँ, में दिल खराब वो होता है दिल ना खराब होने लगता मेरा है। गाने गाने को दिल नहीं करता था। लेकिन स्टिल स्कूल के साथ क्योंकि जाना होता था, जाना चाहिए, तो मैंने सफर बड़ा किया। अच्छा, मैं आपको ये बहुत मॉल रोड पे हम घूमे। अच्छा, ये ऐसे। जो मजा जो आता आप होगा, बस की लेकिन- बात करिए, दूसरी जंग आज़म की वो उस दौर की वही ज़माने बसें की थी, बसें पुरानी जिस पे थी, और आज भी decoration- चल रही हैं। पीर वरई से मरी या मरी से आगे जो अयूब की वो बसें आज भी और चल रही ऐसा हैं। कोई ड्राइवर ने गुटखा खाया होता है कि वो समझ रहा होता है कि फार्मूला 1 की रेस पे हूँ मैं, ऐसे तेज तेज अच्छा, ये- तेज। तो बस मेरा तो बहुत मेरा बहुत डर अब बड़ी लगता था। सेफ्टी उन ड्राइवर्स के लिए जो बड़ी बड़ी आपको पता है नई बसेस आ गई हैं, वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा उनके पैकेजेस भी नहीं है, मतलब नॉर्मल प्राइस लेते हैं, और उसमें भी होता है वीआईपी होता है और नॉर्मल होता है, तो उस पर आप जो है अपनी प्राइस कॉस्ट में आप गिलगित तक भी जा सकते हैं, सवाद भी जा सकते हैं, चित्राल भी जा सकते हैं, देन यू कैन गो टू। अच्छा, अब थोड़े से पैकेजेस पे सिर्फ हम पैकेज पे बात करें कि लेट्स से चित्राल का पैकेज इज हाउ मच, कितना आप खर्चा करें पर पर्सन? आप देखिए पर पर्सन वहाँ पर आपका 25,000 जो है ना वो आपके वहाँ तक जाने में आ सकता है। कितने दिनों के लिए? तकरीबन हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए। और आप जिन्हें आप बताएं। सेम टू नहीं, इस्लामाबाद इस्लामाबाद से लाइक मैं अगर कराची से कोई जाना चाहते हैं तो मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप इस्लामाबाद अपने उस पर जाएं, फिर इस्लामाबाद से आगे मतलब 25 कराची से इस्लामाबाद आप क्या प्रेफर करते हैं, बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस? अब तो एक वो लेटने वाली बस भी आ गई सुना है। नातिया जितनी भी कंपनी Sleeper bus, हाँ। इनका बेस कैंप बनता है इस्लामाबाद। ये इस्लामाबाद से सबको लेके जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपकी मेन डेस्टिनेशन होनी चाहिए इस्लामाबाद। अब वहाँ तक इस्लामाबाद पहुँचने तक की जो भी कॉस्ट आ रही है वो आपके अपने ऊपर है। देखिए यू कैन सेव मनी। यहाँ से आप पहले डिसाइड करेंगे जो कराची वालों की या सिंध वालों की या यहाँ की इस एरिया की रीजन की बात कर रही हूँ कि यहाँ से आपको इस्लामाबाद तक क्या आपको प्लेन में जाना है, ट्रेन में जाना है, या आपको जाना है बस में। आपको तीनों सहूलतें मिलेंगी। और मैं आपको सफ़र भी बता दूं, जहाज़ का सफ़र आपको पता 2 घंटे का है, ट्रेन का सफ़र तकरीबन आपको 21 घंटे का या 23 घंटे का पड़ता है, और उसके साथ साथ आपको जो बस का सफ़र है वो तकरीबन आपको पड़ता है 17 घंटे का। अब आपने खुद चॉइस करना, इसमें भी चॉइसेस होती हैं कि ट्रेन का टिकट भी सस्ता होता है और बस का टिकट भी सस्ता और महंगा दोनों होता है। आप कर सकते हैं। वहाँ की फिर एक्चुअल कॉस्ट जो आ जाती है 25,000 पर पर्सन, फिर वहाँ से 25,000 आ जाती है। अब वहाँ पर भी ये कि 25,000 भी है, 50,000 भी है, और आपके जितना आपने अच्छा, ये लग्जरी पैकेज क्या होता है कि कुछ लोग आपको ये गिलगित हुंजा की सैर कराते हैं, तो मैं ऑनलाइन पढ़ी थी और लिखा था उसमें लग्जरी पैकेज जो 2 लाख और प्लस होता है पर वो पर्सन। बेसिकली होटल पर पर्सन का होता है, 4 लोगों का होता है वो मतलब नहीं पूरी फैमिली का जो भी उसका होगा, पूरी फैमिली का, तो वो भी इतना कुछ नहीं है। फवाद, उसमें क्या क्या मिलेगा भाई? उसके अंदर आपको हर चीज़ टॉप ऑफ द लाइन मिल रही होती है। क्या top of the उसके अंदर line आपको किसको कहते एयर हैं? कंडीशन रिजॉर्ट्स मिल रहे होते हैं, आपको बेस्ट जो टेंट्स वगैरह हैं वो भी आपको एयर कंडीशन वगैरह मिल रहे होते हैं, आपको प्रॉपर खाना वगैरह मिल रहा होता है। आप वहाँ पे जो ट्रैवल भी कर रहे होते हैं वहाँ पे एयर कंडीशन गाड़ी के अंदर जा रहे गाड़ी होते भी हैं, आपको अच्छी मिलेगी, गाड़ी हाँ। अच्छी दे रहे होते हैं, तो इट्स जस्ट दी वैल्यू एडेड लग्जरी अच्छा, थिंग। व्हाट वी डू कि हमें अगर कोई इस तरह इतना महंगा पैकेज दे रहा होता है तो मैं क्या करती हूँ, 2-3 हम लोग 4 लड़कियाँ मिलकर ना फिर हम अपना पैकेज खुद बनाते हैं, और वो इस तरह से करते हैं कि अब रेंटा कार अच्छी वाली हमने ढूंढ ली, उसमें ये कि हम डिवाइड कर लेते हैं, जितने ज़्यादा मतलब एक गाड़ी में तकरीबन 5 लोग आ सकते हैं तो हम लोग उसी तरह डिवाइड कर लेते हैं।
फिर जब रूम्स लेते हैं तो रूम्स में कोई तीन रूम्स का आपका जो है जगह होगी या आपकी 2 रूम्स की होगी। इसमें भी डिफरेंट टाइप्स के रूम्स हैं, कोई 5,000 का भी है, कोई 3,000 का भी है और कोई 10,000 का भी है, कोई 15,000 का भी रूम वहाँ पर आपको मिलेगा। फिर आपके साथ एक आपको नेक्स्ट जो आपको देखनी होती है चीज़ वो ये देखनी होती है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है। जितना जाएंगे पेट्रोल आपका अपना खुद होगा। अब आप जहाँ जा रहे हैं जितना आप जगहों पे जाएंगे आप अपना पेट्रोल खुद खर्च करेंगे। तो अब आपको अपनी स्पॉट जो है ना उसी हिसाब से आपको देखना पड़ता है। अच्छा, ये किसने बड़ा अच्छा सवाल किया कि लेक अताबाद जो है उसके जो 7 जो बने हुए हैं रूम्स उनकी बुकिंग नहीं मिलती है कि कम है, लिमिटेड है, तो कैसे बुकिंग कराएंगे? वहाँ पर और भी experience? मतलब लक्सेस के अलावा भी और भी वहाँ पर है। आप भी बताइएगा। हाँ अच्छा, ब्रेक के बाद बताते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कीप वॉचिंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मॉर्निंग एट होम पे आज बात हो रही कि आपको हॉलिडे पे कहाँ जाना चाहिए। आपने तो सोचा भी नहीं, आपको तो कोई फिक्र ही नहीं, आपको पता ही नहीं, सब हम कर रहे हैं। तो आपने सिर्फ ये करना है कि बस जो आपने बचत की है अगर हॉलिडे के लिए नहीं की तो अभी करना शुरू कर दें। कुछ महीने के बाद जाएं ज़रूर। यू मस्ट गो विद योर फैमिली। और बच्चों की अभी ये वाला जो महीना है यही छुट्टी का, उसके बाद स्कूल शुरू हो जाएगा। आपने क्या प्लान किया? ईद आ रही है, ईद के साथ कुछ छुट्टियाँ मिला लें और ज़रूर जाए। नए गए ना तो बहुत बुरी बात होगी। बच्चों के साथ अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी मेमोरीज बनाएं, जहेज ना बनाएं। ये मैंने शुरू में कहा था, वो बाद में बन जाएगा, बच्चे खुद बना लेंगे। लेकिन ये अच्छी मेमोरीज आप ही को बनानी है उनके लिए, क्योंकि वो भी छोटे हैं और जो वो सीखते हैं, देखते हैं, महसूस करते हैं, इट्स वंडरफुल। कितने सारे बच्चे उन्होंने कभी ये ना नहरों में कभी खेला नहीं होगा, चपाके नहीं मारे होंगे, तो कितना मिस कर रहे हैं वो बच्चे। उनको दिखाइए कि उनका मुल्क कितना खूबसूरत है। एजुकेशनल ट्रिप है ये, तो ज़रूर उनको लेके जाएं। हुंजा का पैकेज क्या होगा? अभी लाहौर से मैसेजेस आ रहे हैं जी। जिमी हुंजा से लाहौर से सॉरी आई वांट टू गो टू हुंजा वैसे सितंबर। मोस्ट वेलकम। सितंबर सुना अच्छा वेदर है, अच्छा आइडियल टाइमिंग है। अभी से जितना जल्दी बुकिंग कराएंगे ना उतना ही फ़ायदा है। ये बात सही है जी। अगर लाहौर से जो है आपको वो 25K में मिल जाएगा पैकेज, हो सकता है। और इवन लाहौर में मेरे हुंजा के ही दोस्त हैं जो ट्रैवल कंपनी चला रहे हैं। अच्छा, तो किसी को आप रिकमेंड कर सकते हैं? किसी का नाम वगैरह जी बताएं। अपना ट्रिप के नाम से है। अगर आप फेसबुक पे या कहीं पे भी आप मुझे मैसेज करें, मैं ज़रूर आपको लिंक दूंगा। ओ हसीन। सो दिस इज होपर ग्लेशियर एंड ये कराची का है। अच्छा, ज़रूरी है जी कि यहाँ मूवीज़ बने और ये लोग देखें ये ब्यूटी। सारे इनके व्लॉग्स हैं। हाँ, मतलब देखो फजूल में लोग बाहर जाके फिल्में बना रहे हैं। इंग्लैंड में क्या है, ये कुछ भी नहीं। पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। लुक एट द ब्यूटी। हाय, ये चाहिए पत्थर चेक ये करो। नलतर है। अच्छा, नलतर है ये कंडाज, beautiful। ये हुंजा नगर, और सामने राकापोशी। दिस इज बोरित लेक, दिस इज द गिनताबाद। अच्छा, एक जगह होती थी शंग्रीला। शंग्रीला इज इन स्कर्दू में। वो अभी भी वहाँ कुछ लोअर कचूरा पे टूर्स भी। होते हैं कुछ। अच्छा माजिद साहब, कुछ झील होता है असल वहाँ? में वो झील है ना, सतपाला झील, तो उसके चारों तरफ रिजॉर्ट बने हुए हैं, लेकिन वो बहुत महंगे हैं। बहुत कम लोग वहाँ ठहरते हैं। लोग स्कर्दू में ठहरते हैं घूमने फिरने के लिए, फिर वहाँ पर लेकिन उसके सामने है रिजॉर्ट्स बिल्कुल ना, जो लोअर कचूरा पे बेसिकली शंग्रीला बना हुआ है, उसी के सामने और होटल्स बने हुए हैं। वो बहुत ही चीप, वो चीप है। हाँ, शंग्रीला में क्या करने को एक्टिविटीज क्या है कुछ या बस खूबसूरत? माहौल है, खूबसूरत माहौल है, झील है, चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों का अक्स झील में नजर आ, नेचर एंजॉय। और जाने का तरीका क्या है? इस्लामाबाद से अगर जाएं? अब तो आजकल तो कराची से फ्लाइट जा रही है ना, कराची से डायरेक्ट स्कर्दू फ्लाइट जा रही है। फ्लाइट जा रही है। और स्कर्दू से कितना दूर होगा शंग्रीला? स्कर्दू में ही है। स्कर्दू से मेन 15-20 मिनट सिटी जो है वहीं पे आपको। फिर आपको एक 2 घंटे पे हर जगह पे आप है पहुंच कहाँ जाते हैं। स्कर्दू कहाँ है? स्कर्दू बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान, ये बल्तिस्तान के रीजन में आता है। मैं आपको बताती हूँ ना, जहाँ पे जो गिलगित बंदा है ना, महीने के लिए जाए, सारी जगहों को एक्सप्लोर करे, कितना मजा है। बहुत, मैं कहती हूँ ये मैप देखिए, आप मैप पे आपको नजर आएगा। ये देखें गिलगित है, ये आप देख रहे हैं कि इसके स्कर्दू इसके उल्टी सीधे हुंजा के इस तरफ आ रहा है। पर यहाँ गिलगित से अगर आप जाते हैं तो तकरीबन 8 घंटे की ड्राइव आपको पड़ती है स्कर्दू की। तो इससे बेहतर है कराची वालों के लिए सहूलत है कि वो डायरेक्ट जो है स्कर्दू जा सकते हैं, और वहाँ से अगर उनको आगे गिलगित जाना है, वैसे गिलगित की भी डायरेक्ट फ्लाइट्स होती हैं, तो आप आगे जो है वहाँ पर 8 घंटे की ड्राइव से जाते हैं। कि स्कर्दू बिल्कुल एक डिफरेंट रीजन है कि वहाँ पर
इतना कुछ है देखने के लिए। वहाँ पर फोर्ट भी है, वहाँ पर इतना हुंजा में भी फोर्ट है, इसी तरह वहाँ पर भी फोर्ट है देखने के लिए, और नज़ारे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये कहते हैं हम खाली नज़ारे देख कर, लेकिन वहाँ पे मेस्मराइज हो जाता है। जब इंसान जाता है ना तो वो अल्लाह की कुदरत को देख के ना शुक्र अदा कर रहा होता है। और मैंने कहा ना कि अपनी रूह को एक्सप्लोर कराएं। हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहाँ पर हम एक रूटीन में चल रहे हैं, वो रूटीन में चले जा रहे हैं। जब वहाँ जाते हैं ना तो हमें लगता है कि बेसिकली हमें ज़िंदगी में चाहिए क्या। हमें जो अगर सही अपने बारे में जानना है ना, तो आप, मैं कहती हूँ पहाड़ों पे जाएं, वहाँ बैठें, टाइम स्पेंड करें और अपने आप को एक्सप्लोर करें, व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम। अच्छा, स्कर्दू में दोसाई नेशनल पार्क भी कुछ है जगह, वो वहाँ उसमें क्या है? देवसाई बेसिकली एक प्लेटू है, बिल्कुल प्लेन्स हैं, बिल्कुल ग्रीनरी है। वहाँ पे आपको बियर जो है, रीच जो कहते हैं, राइट, वो आपको मिलेंगे वहाँ पे। लेकिन लाइक जहाँ पे लोग अगेन, जहाँ पे इंसान होते हैं, वाइल्ड लाइफ बहुत दूर इंसान से दूर से नजर आ रहे होते हैं, दूर से नजर आते हैं नीचे की तरफ। बहुत ईजी है, बहुत खूबसूरत। जिसको बहुत ग्रीनरी देखनी है वो उस तरफ की तरफ जाए, जिसको जो है ग्रीनरी और पहाड़ देखने, क्योंकि पहाड़ हमारे पाकिस्तान में इतने मुख्तलिफ किस्म के हैं, हर पहाड़ का रंग अलग है। जब आप वहाँ आएंगे कहेंगे कि कितने डिफरेंट रंगों के हैं। अच्छा, जो इम्पोर्टेंट एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगी, प्लीज़ जब भी आप वहाँ जाएँ पहाड़ी इलाकों में, तो अपने साथ जॉगर्स आप लेकर जाते हैं। अगर आप जॉगर्स लेकर जा रहे हो तो नुकीले वाले जॉगर्स लेकर, जिसके नीचे नोक होती है, और आप अपने साथ वरना आप अपने साथ ना बूट्स ज़रूर रखें, जो लेदर बूट्स होते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आपको धूल मट्टी आपको नहीं लगे और वो बंद हो। और बारिश वाली जगहों पे रेन बूट्स अपने लेके जाएं, वाटरप्रूफ जो हो, स्लिप ना करें। चीज जरूर अपने साथ एक गार्बेज बैग जरूर, गार्बेज बैग मैं कहने लगी थी, बिल्कुल मस्त रखें। ये बहुत ज़रूरी है एज अ नेशन हम लोगों के लिए। वी नीड टू एजुकेट आवरसेल्व्स कि आप जब इतनी खूबसूरत जगहों पे जा रहे होते हैं, बीट एनी प्लेस, उसको साफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा है कि जैसे आपके घर में कोई आए और कचरा ऐसे फेंक के ना ड्राइंग रूम में चला जाए, आपको कितनी तकलीफ होगी। हम जब वहाँ जाते हैं, वहाँ के लोकल्स को शिकायत ही यही होती है कि जी ये गंद मचा के लोग चले जाते हैं। तो ऐसे ना करें, डस्टबिन नहीं मिल रही, अपना बैग अपने साथ, गार्बेज बैग अपने साथ रखें। और क्या हुआ आपके में, मतलब बहुत मेरे सामने ये हुआ कि मतलब वो गाड़ी में जा रहे हैं, जैसे यहाँ से लोग जा रहे हैं वहाँ पे ना, तो ऐसे ही शॉपर में फेंक देते हैं। तो मैं फिर वही लेके ना उनको रोकता हूँ, मैं कहता हूँ प्लीज़ ये अपने साथ लेके जाओ। फिर गुस्से से देखते हैं हम डस्टबिन कहाँ से लेके आए, कचरा आप लोग गाड़ी में, बिल्कुल गाड़ी में अपना बैग होना चाहिए। बिल्कुल, तो मतलब सेंस नहीं है, अगर डस्टबिन नहीं मिली तो रोड पे फेंक दो, लोगों को सेंस नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ना बिल्कुल फाइन, बिल्कुल अच्छे। ये तो पहली चीज हमारे अपने लिए कि है वो सब और अब हम एहसास की बात कर रहे हैं, एक और एहसास जिसकी बड़ी ज़रूरत है कि इस वक्त पैदा किया जाए, और मोर देन एवर इस वक्त जो ज़रूरत है वो ये कि जी औरतों का एहतराम, लड़कियों का एहतराम। बहुत सारे हमने जगहों की बात की, अनफॉर्चुनेटली लड़कियां वहाँ अकेले नहीं जा सकती हैं। मैं कहती हूँ चीज़ें ना, ये तो फिर भी कुछ ऐसे रिमोट एरिया से अपने शहरों में जहाँ इतने आसपास लोग हैं, अब लड़कियाँ और बच्चियाँ उसमें फील ना करें सेफ, तो कितने अफसोस की बात है। तो इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली कुछ इतनी डिस्टर्बिंग वीडियोस ऑनलाइन हमें देखने को मिली हैं कि ज़रूरी है कि हम इसके ऊपर बार बार बात करें, अपने बच्चों को सिखाएं कि हर औरत की रिस्पेक्ट करो। आप दूसरों की बच्चियों की रिस्पेक्ट करते हैं, आपके घर की बच्चियों की रिस्पेक्ट होती है, बहुत बहुत ज़रूरी है। तुम दूसरे की बहन की इज़्ज़त करोगे, दूसरे तुम्हारी बहन की इज़्ज़त करेंगे, ये एक साइकिल है। और मोर देन एवर मुझे तो लगता है अब हमें इस वक्त ज़रूरत है कि हम अपने बुक्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, हर एक के सिलेबस में जो ये चीज़ डालें, रिस्पेक्ट ऑफ वीमेन, रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, क्योंकि बहुत सारे वाक़यात कुछ ऐसे नज़र आ रहे हैं जिससे अब डर लगता है और अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। हम बात करेंगे प्रोफेसर डॉक्टर कादरी भाई के साथ कुछ ही देर में आफ्टर द ब्रेक। तो मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और शो के बाद अब दिल चाह रहा है कि बस जाएं कहीं घूम फिर के आएँ, और ज़रूर ईद पे या ईद के बाद। नादिया तुम कहाँ जा रही हो? कहूँगी कि पहले तो कि ज़रूर जो है ना नादिया को आउटस्टाइल पे आप सब जो है ना मैसेज करें, जो आप क्वेश्चन हो आपका ट्रैवलिंग के हवाले से, ताकि ये कि बाद में हम कोई और शो भी इस पर करें तो हमें पता हो कि आपके सवालात क्या क्या है, तो हम वो सारे सवाल जो है ना फिर लेकर आएँ। और दूसरा ये कि जहाँ तक मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने चित्राल में अकेले ट्रैवल किया है। मुझे ऐसा लगता है कि वो वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ मैं बहुत सिक्योर फील करती हूँ जाकर। वहाँ पे लोकल्स लोग बहुत मोहब्बत वाले हैं, इसी तरह हुंजा भी। तो यहाँ लड़कियाँ अकेले भी जा सकती हैं। ये मैं ये वो जगह मैंने आपको बताई है जहाँ पे वाकई आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी फील होती है, यू फील सिक्योर। बिल्कुल। तो ब्रेक के बाद मिलते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत शुक्रिया। शॉर्ट ब्रेक के बाद कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग।